18 दिनों के भगवत गीता समझने की इस यात्रा में आज 7वें दिन पुनः आपका स्वागत है। आज की इस यात्रा का हर शब्द मैं हमारे पूज्य गुरु श्री प्रभुपाद जी को तथा राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष और हमारे प्रभु नवानिष्ठा दास जी को और अपने शिक्षा गुरुओं को समर्पित करती हूँ। आज जो है वो हम लोग पढ़ेंगे 7वां अध्याय और इसमें जो अध्याय 6 का सारांश है, जिसको आपको समझना चाहिए कि कर्म योग का अब ये यहाँ पे समाप्त होता है और कर्म योग में अभी तक आपने क्या-क्या पढ़ा, उसके हिसाब से छठे अध्याय का सारांश आपको बताया जा रहा है। अष्टांग योग में आगे बढ़ना, ये 6.1 और 6.9 में इसका रेफरेंस मिलता है और इसका कीवर्ड है समबुद्धिर विशेषते। अष्टांग योगी में बढ़ा हुआ योगी पदार्थ तथा जीव दोनों को समान भाव से देखता है, समग्र भाव से जो देखता है अष्टांग योग में जो आगे बढ़ जाता है। अष्टांग योग अभ्यास के चरण 6.10 से 6.32 तक है और इसमें कहा गया है रहस्य स्थित। अष्टांग योग के अभ्यास में एकांत स्थान में स्थित होकर रहना पड़ता है। तीसरा है मन पर नियंत्रण कैसे करें। 33 और 36 जो है 6.33 से लेकर 6.36 तक आप जो है वो इसके बारे में पढ़ सकते हैं और इसमें कहा गया है अभ्यासेन तु कौन्तेय, यानी कि मन को नियंत्रित करने के दो उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य, क्योंकि मन बहुत ही चंचल है और इसको वश में करना बहुत ही कठिन है। चौथा है असफल योगी का गंतव्य, ये 6.37 से लेकर 6.45 तक पढ़ सकते हैं और इसकी कीवर्ड इसका है कि शुचिताम श्रीमताम गहे। असफल योगी या तो धनवानों के घर में जन्म लेता है या किसी भक्त के घर में जन्म लेता है जिससे वह अपनी भक्ति को पूरा कर सकता है। और पांचवा है भक्ति योग सर्वोच्च योग है। तो भक्ति योग कैसे सर्वोच्च योग है और कैसे इसमें स्थित रहा जा सकता है, ये 6.46 और 6.47 बताता है। युक्त तमो मतः, भगवान भक्ति योग को सर्वोच्च मानते हैं और भक्ति में सभी योगों की परिणति होती है। जो फल कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग से मिलता है, वही फल केवल भक्ति योग से मिल जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अध्याय 7वां है ज्ञान विज्ञान योग, निरपेक्ष का ज्ञान। तो ये एक और अध्याय है जो अर्जुन के प्रश्न से नहीं बल्कि भगवान की वाणी से शुरू हुआ है और इसका नाम ज्ञान विज्ञान योग है। आचार्यों ने इसे भगवत ज्ञान का नाम भी दिया है। तो छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि जब मनुष्य योग शुरू करता है तो उसके लिए कर्मयोग आवश्यक है और जब वो कर्म योग में पारंगत हो जाता है फिर वो अष्टांग योग की तरफ बढ़ सकता है, परंतु अंततः भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है। और कहा था श्लोक उसका है कि योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्तमो मतः। अर्थात जो श्रद्धा पूर्वक मेरे विषय में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वही श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। ये भगवान जो है वो छठे अध्याय में बता रहे हैं। अब अध्याय 7 में भगवान बताएंगे कि ऐसा योगी बनता कैसे है। तो इसके पहले भगवत गीता के विषय में बात करते हैं। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं। ये अध्याय 3 भागों में विभाजित किए हैं। जैसे सारी भगवत गीता तथा अन्य शास्त्र भगवान की भक्ति की ही चर्चा करते हैं, परंतु जो शुरू के 6 अध्याय भगवत गीता के हमने पढ़े हैं, वो कर्म योग के बारे में है, इसलिए इसको कर्म प्रधान कहा जाता है। और 13 से 18 तक के अध्याय ज्ञान योग प्रधान कहे जाते हैं, पर 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां ये भक्ति प्रधान कहा जाता है। भगवत गीता में भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी रक्षा कर्म योग तथा ज्ञान योग से की जाती है। जैसे आप एक संदूक लेते हैं, उसमें नीचे का भाग आप उसको ज्ञान योग समझ सकते हैं और जो ऊपर का भाग होता है उसको कर्म योग, और उसी संदूक के अंदर जो रखा जाता है सामान वो भक्ति योग है और उसको सुरक्षित रखा जाता है। भगवत गीता का सार है भक्ति, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। जैसे आजकल राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो आते हैं तो उनके पहले जो है कुछ गाड़ियां आती हैं जो जिसमें रक्षक गण होते हैं, पुलिस वगैरह होती है और बाद में भी पुलिस वगैरह रक्षक गण रहते हैं। बीच में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की जो है वो स्पेशल गाड़ी होती है। तो क्यों? क्योंकि वो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा स्पेशल रूप से की जाती है। उसी तरह भक्ति भी स्पेशल है और उसकी सुरक्षा भी स्पेशल है, जो कर्म योग और ज्ञान योग के द्वारा होती है। तो शुद्ध भक्ति आनंददायिनी होती है, इसलिए ये अध्याय हमें विशेष रूप से आनंद प्रदान करते हैं।
जो 7वां अध्याय है, ये हमें श्रवण के महत्व को बताता है कि कैसे हम श्रवण के द्वारा भगवान को पूर्ण रूप से जान सकते हैं। तो ये अध्याय शुरू हो रहा है भगवान की वाणी से। श्री भगवान उवाच है, तो ये एक और अध्याय है जिसको अर्जुन के प्रश्न से नहीं बल्कि भगवान की वाणी से शुरू हो रहा है। अर्थात भगवान हमको कुछ बताना चाहते हैं और हमें उसको सुनना चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं? मय्यासक्त मना पार्थ योग युजुन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पिता पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, वे उन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में नहीं आते हैं। तो कृष्ण भावनामृत का यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और इससे हमारे हृदय में बहुत परिवर्तन आता है। एक एक शब्द इस श्लोक के महत्वपूर्ण है और इसमें कहा गया ना, मय्यासक्त मना पार्थ, अर्थात जो मुझ में आसक्ति रखता है, जिसका मन मुझ में आसक्त रहता है, उसकी बात की जा रही है कि भगवान में जिसका मन आसक्त है, वो उनके साथ जो है वो आसक्ति रखते हुए उसमें आश्रय रखता है, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रखता है। वो चाहे किसी भी जो है धर्म जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, ब्रह्मचारी हो, योगी हो, सभी तरह के लोग भगवान को जान सकते हैं। हे पिता पुत्र, ये पार्थ कह रहे, पार्थ जो है वो पिता पुत्र यानी कि कुंती के पुत्र के लिए कहा जा रहा है। कुंती का जो है एक नाम पिता भी है। तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान का भक्ति और चिंतन हम कैसे कर सकते हैं और भक्ति क्या है, ये अब इस अध्याय में हम जान सकेंगे। भगवान ये स्पष्ट कह रहे हैं कि आपकी आसक्ति कहाँ होनी चाहिए, तो आपकी आसक्ति भौतिक पदार्थों में नहीं बल्कि भगवान में होनी चाहिए। हमारा मन जब भगवान में जुड़ जाएगा तो हम भगवान का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं। इस ज्ञान को जानने के बाद हमारे अंदर कोई भी संशय नहीं रह जाता है और हम भगवान को पूर्ण रूप से जान जाएंगे। और इसकी विधि क्या है? इसकी विधि है कि तच्छृणु, अर्थात श्रवण करके। श्रवण बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रवण के द्वारा ही हम भगवान की महत्ता को जान सकेंगे। इस युग में अर्थात कलयुग में लोगों में श्रवण के अतिरिक्त अन्य साधन आसान नहीं रहेंगे, ऐसा भगवान जानते थे। इसलिए हम श्रवण के माध्यम से भगवान के नाम, धाम, रूप, गुण, लीला के बारे में जान सकेंगे और अंत में भगवत प्राप्ति भी कर सकेंगे। भगवान हमें भक्ति की जो सबसे पहली विधि है उससे हमारा परिचय करा रहे हैं और बता रहे हैं कि यह कितनी महत्वपूर्ण है। तो नवधा भक्ति कहते हैं और इसमें जो पहला शब्द है वो श्रवणम ही है। कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणो पद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति की इस विधि का उपयोग परीक्षित जी ने भी किया था और अर्जुन भी कर रहे हैं और अनेक अन्य लोगों ने भी किया है और हम भी इसको करेंगे और इस अध्याय को ध्यान से सुनेंगे। इस अध्याय में हम क्या क्या जानेंगे? इस अध्याय में हम भगवान की दिव्य शक्तियों के बारे में जानेंगे तथा कौन से लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, 4 प्रकार के भाग्यशाली कौन होते हैं और 4 प्रकार के ऐसे लोग हैं जो भाग्यशाली नहीं हैं और क्या कारण है कि कुछ लोग भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, भगवान कह रहे कि अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो भगवान जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं उसे भगवान दिव्य और पूर्ण बता रहे हैं। इससे पहले भगवान ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा ध्यान योग के विषय में बताया है, परंतु भगवान ने इसे पूर्ण तथा दिव्य नहीं कहा है। परंतु अब भगवान भक्ति योग की बात करने जा रहे हैं और उसे पूर्ण तथा दिव्य कह रहे हैं। अर्थात सारे योगों का विलय भक्ति योग में होता है और इसे भगवान ही दे सकते हैं क्योंकि वही पूर्ण है, अन्य कोई भी नहीं है। ईशोपनिषद में कहा गया है, ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो वह भगवान जो दिखाई नहीं पड़ता है वह अनंत है और पूर्ण है। भगवान के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण नहीं होता है।
तो भगवान और शास्त्र में कोई दोष नहीं होता है, परंतु शुद्ध जो है वो ज्ञान क्या है, वो भगवान ही दे सकते हैं। जीवात्मा पूर्ण नहीं होती है, आप सभी जानते हैं कि उसके अंदर जो है वो दोष होते हैं। और वो दोष किसी को याद है कौन से दोष होते हैं जीवात्मा के अंदर? कोई बता सकता है? आप हैंड रेज कर सकते हैं अपने। कोई बताएगा कि जीवात्मा के अंदर कौन से दोष होते हैं? आप चैट में भी लिख सकते हैं। तो जीवात्माएं पूर्ण नहीं होती हैं, उनके अंदर 4 दोष हमेशा रहते हैं। पहला है कि वो गलती करती है, दूसरा है उसकी इंद्रियां भ्रमित होती हैं, तीसरा है उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं, और चौथा है उसमें धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। तो अर्जुन सोच रहा होगा कि ऐसा कौन सा ज्ञान है जो भगवान मुझे देने जा रहे हैं, क्योंकि भगवान का दिया हुआ कोई भी ज्ञान भौतिकता से जुड़ा नहीं हो सकता। मनुष्य जन्म लेकर यदि कृष्ण के बारे में न जान पाए तो मनुष्य जन असफल है। यदि आसक्ति का पत्थर पैर में बंधा हुआ है तो कितने भी पुण्य कर्म करो सब असफल ही हैं। तो भगवान का जो है दिव्य ज्ञान क्या होगा, इसके बारे में जो है जो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञान देंगे जिसके बाद कुछ शेष ही नहीं रहेगा, तो लोग वो ज्ञान को ले क्यों नहीं रहे हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्दत्ति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम यति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिल्ला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि इस ज्ञान के बाद कोई ज्ञान शेष नहीं रहता है। तो लोग क्यों नहीं लेते इस ज्ञान को? क्योंकि भगवान में लोगों की रुचि क्यों नहीं हो पाती है। और ये एक पढ़ाई ऐसी है, अगर आप भौतिक जीवन में पढ़ाई पढ़ते हैं तो आपको बार बार पढ़ना पड़ता है, लेकिन इस पढ़ाई में अगर आप एक बार पढ़ाई कर लेते हैं तो दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता। लेकिन क्या होता है, इसमें एडमिशन मिलना बहुत ही कठिन होता है। तो इसका उत्तर भागवतम में है कि भगवान को जानना इतना आसान होता तो जीव इतना नहीं भटकता। मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटि वश्मी महामुने। हे महान ऋषि, लाखों लोगों में से जो मुक्ति के ज्ञान में मुक्त था सिद्ध है, कोई भगवान नारायण या कृष्ण का भक्त हो सकता है। ऐसे भक्त जो पूर्ण रूप से शांत हैं अत्यंत दुर्लभ हैं। तो पहले तो मनुष्य जीवन ही दुर्लभ है, और उसके बाद भगवान को जानना बहुत ही दुर्लभ है। तो आप लोग बहुत ही भाग्यशाली है जो आपकी रुचि यहाँ पे भगवत गीता के पठन पाठन में लगी हुई है। यहाँ आप चित्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है वो लोग मैराथन में भाग लेने के लिए ढेर सारे लोग स्टार्टिंग में खड़े हुए हैं। और ये किसी शहर में हो रहा होगा, किसी राज्य में हो रहा होगा, किसी प्रांत में हो रहा होगा, लेकिन कुछ ही लोग जो है वहाँ के मैराथन दौड़ में भाग लेते हैं। लेकिन जो लोग भाग लेते हैं उसमें से भी बहुत कम ही लोग हैं जो कि प्रतियोगिता को पूरा कर पाते हैं। तो ये देखिए, कुछ लोग क्या है, रास्ते में रुक जाते हैं, थक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसी तरह से कई हजार लोगों में से कुछ लोग ही भक्ति कर पाते हैं, और उनमें से कोई बिरला ही कृष्ण का भक्त हो पाता है। तो यहाँ पर भी यही देखने को मिल रहा है कि बहुत से लोग नेट से जुड़ते हैं, परंतु उसमें से बहुत कम लोग ही भगवत गीता को जानने के प्रयास से कोर्स में जुड़ते हैं, और उससे भी बहुत कम लोग हैं जो कि इस कोर्स को पूरा करते हैं और भगवत गीता को पूरी तरह से सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चौथा श्लोक बता रहा है कि भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। तो भगवान की 2 तरह की शक्तियां हैं, अपराशक्ति तथा पराशक्ति। दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था ज्ञानम ते ही सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। तो अब मैं तुम्हें प्रत्यक्ष ज्ञान और दिव्य ज्ञान को कहूंगा, और उसी के अनुसार ज्ञान विज्ञान का उपक्रम आरंभ कर रहे हैं। चौथे श्लोक में भगवान भौतिक प्रकृति अर्थात अपनी अपरा शक्ति के बारे में, तथा 5वें श्लोक में भौतिक प्रकृति से परे चेतन प्रकृति अर्थात पराशक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। बुद्धिमान कौन है? जो कम शब्दों में अपनी बात समझा दे। तो भगवान से ज्यादा बुद्धिमान कौन है? भगवान ने 2 श्लोकों में
अपनी दो बड़ी बड़ी शक्तियों के बारे में बता दिया। अपराशक्ति अर्थात जड़ प्रकृति और पराशक्ति चेतन प्रकृति दोनों के बारे में बताया है। तो पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि और मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार की विभिन्न जो है वो शक्तियां हैं जो अपराशक्ति कहलाती है। पंच महाभूत तथा मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये भगवान की क्या है? ये भगवान की जड़ शक्तियां हैं। अगला श्लोक क्या कह रहा है? हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो ये जो आपकी है पराशक्ति दिख रही है चित्र में, तो भगवान अपनी दूसरी शक्ति को आध्यात्म शक्ति या पराशक्ति कहते हैं और उसको जीवात्मा कहते हैं। ये पराशक्ति अपराशक्ति का दोहन करती है। तो पराशक्ति हो या अपराशक्ति, कृष्ण सबके स्रोत हैं। जीवात्मा भगवान की श्रेष्ठ शक्ति है, परंतु भौतिक प्रकृति का संपर्क करते ही भौतिक प्रकृति को भोगने के लिए ग्रहण करती है, जिसके कारण हम स्वयं को पदार्थ समझ लेते हैं। भगवान की चेतन शक्ति जब जड़ शक्ति के संपर्क में आती है तो स्वयं को जड़ समझने लगती है। जब जीव भूल जाता है कि वह भगवान का ही अंश है, तो वह इस संसार को और स्वयं को नश्वर समझकर भोग की तरफ आकर्षित होता है और भोगों में इतना लिप्त हो जाता है कि अपने मूल स्वरूप को भुला देता है कि हम आत्मा हैं, शाश्वत हैं, नित्य हैं और भगवान का अंश हैं। तो चित्र में देख रहे हैं आपकी जीव भगवान जो है परमात्मा के रूप में विद्यमान है और जीव के पास जो है अंश के रूप में आ रहे हैं। तो जैसे बारिश की बूंद होती है, बिल्कुल साफ होती, पवित्र होती है, लेकिन मिट्टी में गिरती है तो मिट्टी जैसी ही हो जाती है। वैसे ही जो है वो, जैसे शेर का बच्चा है वो कुत्तों के साथ पलता है तो कुत्तों जैसा ही व्यवहार करता है और भूल जाता है कि वह शेर है, बहुत शक्तिशाली है। वैसे ही हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के अंश है जब हम इस अपराशक्ति से मिलते हैं या भौतिक प्रकृति से मिलते हैं। तो हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं और उस भगवान के जो सबका स्वामी है। भगवान से दूर होने का और उनकी भक्ति न कर पाने का ये भी एक कारण होता है और बहुत बड़ा कारण होता है। तो 7.6 कह रहा है, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि परा और अपरा शक्ति दोनों भगवान से ही है और यह संपूर्ण जगत किससे निकलता है? मुझसे, मुझे ही धारण करने वाला समझो, मुझसे ही इसका जो है वो सृजन होता है और मुझसे ही इसका प्रलय होता है। तो भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसके सर्व कारण भगवान ही हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। तो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है और वो ही सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मांड की सृष्टा है। भगवान किसी भी तरह की शंका का निषेध करते हैं कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है इस जगत में, चाहे वो प्रकट हो या अप्रकट। तो अर्जुन के मन में किसी भी तरह का कोई संदेह न रह जाए और इसे जगत से जो है वो कैसे उन पर आश्रित है, ये भी इसीलिए बता रहे हैं भगवान। तो कहा गया है, मत्ता परंतर न अन्यथा किश्चित अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में बुझे रहते हैं उसी तरह से पूरा जगत सब मुझ पर आश्रित है। तो ये बहुत सुंदर सा उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे धागा होता है, वो मोती उसके ऊपर गुथे होते हैं। एक माला होती है जिसे उसमें धागा होता है, उसके ऊपर मोती दिखते रहते हैं, धागा नहीं दिखता है। परंतु यदि धागा ना रहे तो सारे मोती बिखर जाएंगे। वैसे ही प्रलय या प्रभव तो दिखता है, पर किसके द्वारा हो रहा है ये नहीं दिखता है। परंतु वो भगवान ही है जिनके कारण ये पृथ्वी अपनी जगह पे है, सूर्य अपनी जगह पे है, चंद्र अपनी जगह पे है। संसार की सारी व्यवस्था नियमों के अनुसार हो रही है। इस जगत का अस्तित्व भगवान के कारण है। जैसे दूध में घी होता है, गन्ने में शक्कर होती है तथा लकड़ी में आग होती है पर दिखाई नहीं देती है। ऐसे कई लकड़ियां होती हैं जिनमें खुशबू भी होती है पर वो दिखाई नहीं देती। तो भगवान सर्वत्र है और भगवान जो है सर्वत्र होने के बाद भी हमें दिखता नहीं है। भगवान का एक नाम है वासुदेव। वासुदेव का अर्थ होता है कि वो हर चीज में वास करते हैं, हम उन्हें चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते हैं।
हम उन्हें कैसे देख सकते हैं? हम उन्हें बुद्धि के द्वारा देख सकते हैं। मूढ़ानाम अभिपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूढ़ व्यक्ति मुझे नहीं देख सकते, यद्यपि मैं सर्वत्र हूँ, मुझे ज्ञान चक्षु से देख सकते हैं। इस जगत में मुझसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। तो जैसे माला के अंदर मोती अलग अलग है पर उसके अंदर सूत एक है, वैसे ही जीवात्मा अलग है पर उनमें व्याप्त चेतना तत्व एक ही है। मोती का रूप जो है वो अपरा प्रकृति का है और धागे का रूप परा प्रकृति का है। यदि सांसारिकता के चश्मे से देखेंगे तो मोती दिखेगा, जब आध्यात्मिकता के चश्मे से देखेंगे तो सूत अर्थात परमात्मा अंश दिखेगा। तो भगवान हर जगह पर हैं, परंतु उनकी अनुभूति कैसे हो, इस श्लोक में भगवान ने बताया है कि मैं सभी कारणों का कारण हूँ। और जो है भगवान जो बता रहे हैं कि ये सारी सृष्टि मुझ पर ही आश्रित है। अगले श्लोकों में भगवान ये बता रहे हैं कि उसकी कैसे अनुभूति की जा सकती है। तो यहाँ आप सामने देख रहे हैं कि पानी की बूंद है और इसमें भगवान दिखाई दे रहे हैं। रसो हम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रण सर्व वेदेषु शब्दम खे पौरुषम निषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। भगवान अब बता रहे हैं कि इस जगत में जो भी कुछ हो रहा है उसके मूल में मैं ही हूँ, और अपने आसपास पर नजर डालिए तो मेरी विभूतियां ही दिखेंगी। साथ ही साथ भगवान ये भी बता रहे हैं कि आप उन्हें किन किन रूपों में याद कर सकते हैं। यदि आप याद करना चाहें तो भगवान हमेशा किसी न किसी रूप में आपके सामने हैं। भगवान के कारण ही किसी वस्तु में विशेष गुण आता है। पानी का विशेष स्वाद भगवान के कारण है, पानी पीते समय उनका हम अनुभव कर सकते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा की विशेषता है उनका प्रकाश, जो सारे ब्रह्मांड में प्रकाश देता है। भगवान के कारण ही ये विशेषता होती है। ओंकार, सारे वैदिक मंत्रों का आरंभ ओंकार से होता है। प्रणव का अर्थ होता है ओम। आकाश में ध्वनि है तथा मनुष्य में सामर्थ्य भी भगवान ही है। हर मनुष्य की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, किसी में कोई गुण है तो किसी में कोई गुण है, और ये सारे गुण जो है वो भगवान से ही आते हैं। भगवान का अनुभव हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो जो भी जगत में हो रहा है उसके मूल में परमात्मा है, इसको बताने के लिए इन श्लोकों में वर्णन है। तो भगवान को देखना है तो ज्ञान से देखना है। विभिन्न प्रकार की क्षमताएं होती हैं, जैसे नाक सूंघने की क्षमता रखती है, कान सुनने की क्षमता रखता है, त्वचा स्पर्श की क्षमता रखती है, लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता। नाक जो है वो स्वाद को नहीं बता सकती है, आंख सुन नहीं सकती है। तो बहुत से लोगों का ये प्रश्न भी होता है कि अगर भगवान है कहीं पे तो वो दिखता नहीं है, तो भगवान को हम अपने चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए हमें विशेष गुण चाहिए, विशेष दिव्य चक्षु हमें चाहिए। वैज्ञानिक भी इस चीज को कहते हैं कभी कभी कि जब भगवान होता तो दिख जाता, इसका अर्थ है कि भगवान नहीं है। तो प्रभुपाद जी से किसी वैज्ञानिक ने पूछा था कि भगवान है तो दिखाओ, क्या आपको भगवान दिखता है? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हाँ मुझे दिखता है, लेकिन क्या आपके पास वो दिव्य जो चक्षु है जिससे आप भगवान को देख सकते हैं? तो किसी अंधे को अगर आप सूरज की रोशनी भी दिखा दो तो क्या फर्क पड़ता है? तो अज्ञानी के बारे में उसी तरह से भगवान के बारे में चाहे जितना बता दो, उसके पास क्षमता नहीं है तो वो नहीं जान पाएगा। भगवान कहते हैं मैं सर्वत्र उपलब्ध हूँ, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। ऐसे हम बचपन में जो है वो पढ़ते हैं एक श्लोक टाइप का कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। तो कस्तूरी मृग की नाभि से में ही रहता है, लेकिन खुद मृग को नहीं पता होता है कि कस्तूरी उसके अंदर है। वो पूरे जो है वो जंगल में उसे ढूंढता रहता है। हिरण्यकश्यप थे, उन्होंने भगवान को 3000 साल तक ढूंढा था। तो उनका छोटा सा बच्चा जो प्रहलाद होता है वो हर जगह भगवान को देख पाता है, लेकिन हिरण्यकश्यप को भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो भगवान सर्वत्र हैं, जैसे जल में स्वाद के रूप में भी है, सूर्य तथा चंद्रमा में प्रकाश के रूप में भी है। भगवान को अनुभव से आप कर सकते हैं, उनकी अनुभूति आपको हो सकती है। तो भगवान कहाँ कहाँ पर है जहां आप उनकी अनुभूति कर सकते हैं? तो कहा कि स्वाद, पानी में आप जो है स्वाद के रूप में देख सकते हैं, चांद सूरज में रोशनी के रूप में आप देख सकते हैं, वैदिक मंत्रों में ओंकार के रूप में देख सकते हैं, ईथर में ध्वनि के रूप में देख सकते हैं, आदमी में योग्यता के रूप में देख सकते हैं, सामर्थ्य के रूप में देख सकते हैं।
पृथ्वी में सुगंध के रूप में देख सकते हैं, आग में तपिश के रूप में देख सकते हैं, ऐसे जो सभी जीवों में आदि बीज के रूप में देख सकते हैं, बुद्धिमानों की बुद्धि के रूप में देख सकते हैं, सभी शक्तिशाली पुरुषों में कौशल के रूप में देख सकते हैं, बल के रूप में देख सकते हैं, और जो धर्म के विरुद्ध काम जो है, वो जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, उसमें भी भगवान को आप देख सकते हैं। तो भगवान की ढेर सारी विभूतियां हैं जिनमें आप उनको देख सकते हैं। 12वां श्लोक कह रहा है, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे होते हैं, जो चाहे वो सतह गुण हो, चाहे रजोगुण हो या तमोगुण है। एक प्रकार मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि जो जितने भी सारे जो है, उनकी शक्ति के द्वारा आप सारे गुणों को देख सकते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। तो भगवान जो है बता रहे कि इन तीनों गुणों को मैंने ही बनाया है, मेरे द्वारा ही निर्मित हैं, लेकिन ये मेरे अधीन नहीं हैं। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो गुणाधीन होते हैं। गुणाधीन कौन होते हैं? जैसे कि हम लोग हैं, और हम लोग जो है वो गुणों के अधीन होते हैं। और गुणातीत कौन है? जो गुणों के अधीन नहीं है, जैसे कि वैष्णव। और इन सबसे अलग कौन होते हैं? गुणाधीश होते हैं। भगवान कृष्ण जो इन गुणों के अधीन नहीं है, बल्कि इनको नियंत्रित करने वाले हैं। और जो भगवान से संबंधित हो जाता है, वह भी धीरे धीरे इन गुणों के परे हो जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान प्रकृति तथा प्रकृति के सारे कार्यों से निर्लिप्त हैं। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है, और ये जो है वो कैसे सारे जो लोग होते हैं, जीवात्माएं होती हैं, उनको किस किस तरह से नचाती रहती हैं। लेकिन भगवान क्या है? भगवान इस सारे जो है सबसे गुणों से ऊपर है, और गुणातीत हैं और अविनाशी हैं। उनको जो है वो ये जो तीनों गुण होते हैं, प्रभावित नहीं कर पाते हैं। तो अगला श्लोक क्या कहता है? अगला श्लोक इस जो है वो प्रकृति के 3 गुण वाली देवी के बारे में बात करता है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरात्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया वेत्ता तरन्ति ते। प्रकृति के इन 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इन जो 3 गुणों वाली उनकी शक्ति है, वह बहुत ही बलशाली है। इससे ऊपर उठ पाना अत्यंत कठिन है। भगवद गीता की यह विशेषता है कि श्लोक की जो पहली लाइन होती है, वो समस्या बताती है, और दूसरी लाइन समाधान बताती है। तो भगवान ने समस्या बता दी कि भगवान की जो ये दैवी शक्ति है 3 गुणों वाली, ये बहुत ही ज्यादा बलशाली है। तो मनुष्य अगर इन गुणों से अपने आप को जोड़ लेता है, तो मोहित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। इस कारण वो भगवान से दूर हो जाता है। जैसे कोई खिलाड़ी होता है, उसको जीतने का जुनून आ जाता है, पूरी जिंदगी वो जीतने के लिए ही कोशिश करता रहता है, तो ये रजोगुण का प्रभाव होता है, और वो उससे बाहर निकल नहीं पाता है। तो बाहर निकलने की आवश्यक है कि उसको भगवान की शरण आवश्यक हो जाती है। यदि कोई भक्ति करने लगता है, कभी कभी ऐसा भी रहता है कि भक्ति भी करने वाला भक्ति के घमंड में ही आ जाता है, तो भगवान अर्जुन को महत्वपूर्ण सलाह दे रहे हैं कि अर्जुन, माया से वही व्यक्ति दूर हो जाता है जो भगवान के शरणागत हो। केवल भक्ति करने से नहीं, बल्कि शरणागत भी होना पड़ता है, क्योंकि भगवान मायापति हैं और भगवान के वश में माया होती है। तो भगवान की शरणागति आवश्यक है। जैसे हम भारत में रह रहे हैं, तो हमें यहाँ की सरकार के नियम मानने होंगे। यदि सरकार के नियम नहीं मानेंगे, तो पुलिस अपने नियम बता देगी। तो आपको स्वेच्छा से अगर आप नियम का पालन कर लेंगे, तो आनंद में रहेंगे, क्योंकि भगवान की पुलिस तो यहाँ की सरकार की पुलिस से भी ज्यादा शक्तिशाली है। तो भगवान बहुत ही सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। एक और उदाहरण से समझते हैं कि जैसे हमारे साथ कोई शक्तिशाली व्यक्ति रहता है, तो हमें कोई डर नहीं रहता है। जैसे बच्चा माँ बाप के साथ रहता है, उसको कोई डर नहीं रहता है। उसको लगता है कि किसी भी तरह की कोई समस्या आएगी, तो हमारे माँ बाप उससे निपट लेंगे। उसी तरह से अगर हमारे साथ भगवान रहते हैं, तो हमें माया का डर नहीं रहता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो डूब रहा है, और उसे जो है भगवान से बचाने की जो है गुहार लगा रहे हैं। तो
जो डूब रहा है वो दूसरे व्यक्ति को डूबने से बचा नहीं सकता, वो वही बचा सकता है जो पानी के बाहर हो। तो जो माया के अधीन नहीं है वही माया से ग्रस्त जीव को बचा सकता है। तो कौन बचा सकता है? मायापति या मायाधीश ही बचा सकते हैं। हम चाह कर भी एक दूसरे को माया के बाहर नहीं निकाल सकते हैं। सबके जो है वो बंधे हुए हैं, किससे? 3 गुणों की मजबूत रस्सी से। और इसको वही छुड़ा पाएगा जिसके हाथ में उस रस्सी की लपेट नहीं है। उस रस्सी से जिसका हाथ खुला हुआ है वही माया से बचा सकता है। तो मायाधीश ही माया से बचा सकते हैं। अगला श्लोक कह रहा है, न माम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अप्रहित ज्ञाना असुरं भावमर्षिता। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति का धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये कह, न मा दुष्कृतनो मूढ़ा। तो भगवान यहाँ पे ऐसे लोगों का वर्णन कर रहे हैं जो भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करते हैं। दुष्कृतनों का अर्थ है दुर्भाग्यशाली। ऐसे लोग 4 प्रकार के होते हैं और इनको यह कितना भी समझाओ, कितना भी आप इनकी जो है वो इनको ज्ञान दीजिए, ये भगवान की शरण को ग्रहण नहीं करते हैं। तो कौन से पहले हैं? पहले है मूर्ख है, जो निपट मूर्ख है कहा गया है। तो इनको पता ही नहीं होता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए। ये बहुत कठिन श्रम करते हैं जैसे जानवर करते हैं। ये स्वयं ही अपने परिश्रम का भोग करना चाहते हैं जैसे गधा। उसको पता ही नहीं होता है कि वो इतना परिश्रम क्यों कर रहा है। दिन भर श्रम करता है, घास खाकर खुश हो जाता है, स्वामी से डरता है इसलिए ज्यादा सोता भी नहीं है। तो ऐसे लोग क्या कहते हैं? समय का रोना रोते रहते हैं। भगवान के लिए उनके पास समय नहीं होता है। और जानवरों की तरह से वो थोड़े से भोग के लिए दिन रात परिश्रम करते रहते हैं। दूसरी तरह के लोग हैं जो अधम हैं। अधम इनको कहा गया जो लोग अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं, सारी सुख सुविधाओं का भोग करते हैं, भौतिक रूप से तो ये सफल दिखते हैं, पर ये भक्ति नहीं करते हैं, और यदि भक्ति करते भी हैं तो उस पर टिकते नहीं हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। और ये क्या करें और क्या ना करें, तो इनको नराधम कहा गया है। नराधमा क्यों नराधम कहा गया है? क्योंकि ये नर तो हैं पर अधम है। अधम क्यों है? क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। तीसरे लोग हैं माया अपरहित ज्ञाना, जिनका ज्ञान जो है वो ज्ञान तो इनके पास होता है, जैसे वैज्ञानिक है, दार्शनिक है, पर ये लोग भक्ति नहीं करते हैं। पुराण उपनिषद पढ़ लेंगे पर भगवान को नहीं समझ पाएंगे। माया उनको भ्रमित करती है। जिसे किसी की आंख पर पट्टी बांधकर गोल गोल घुमाकर पट्टी खोलकर खड़ा कर देते हैं, वैसे इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है और ये इधर उधर के तर्क करते रहते हैं। तो क्या कहा गया है कि माया ने इनके ज्ञान को हर लिया गया है। माया अपरहिता ज्ञाना कहा जाता है इनको। चौथे लोग कहा कौन है? असुर कहा जाता है। असुर लोग हैं तो ये भगवान से ईर्ष्या करते हैं और भगवान को नहीं मानते हैं। इनका कहना कि संसार में दुख है तो भगवान कहाँ है? यदि भगवान होते तो इस संसार में दुख ही नहीं होता। ये भगवान के रूप को नहीं मानते और कभी कभी तो ये स्वयं को ही भगवान मान लेते हैं। जैसे रावण था, वो स्वयं को भगवान मानता था। हिरण्यकश्यप जो है ये भी भगवान को नहीं मानते थे, स्वयं को ही भगवान मानते थे। पूछते थे प्रहलाद से कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। इसके विपरीत 4 तरह के लोग और होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतश्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्त, जिज्ञासु अर्थाति तथा ज्ञानी। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित है, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है, वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं होती है। तो इसके विपरीत कहा, 4 भाग्यशाली लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं क्योंकि उनकी भगवान में रुचि होती है। जो दुर्भाग्यशाली कहा गया जो कि जिनको की भगवान में रुचि नहीं होती है। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो भाग्यशाली हैं? तो पहले कहा गया है आर्त। आर्त कौन है? जो कि पीड़ित होते हैं, दुख भी होते हैं और अपने दुखों से परेशान होकर जो है वो भगवान की शरण में जाते हैं।
दूसरे वो लोग हैं जो जिज्ञासु हैं, जो जिज्ञासा करते हैं कि भगवान कौन है, सृष्टि कैसे चलती है, इस तरह के प्रश्न उनके मन में आते हैं। तीसरे तरह के लोग अर्थार्थी हैं, जिनको भौतिक लाभ जो है वो चाहते हैं, इनको धन की तलाश होती है और धन के लिए भगवान के पास जाते हैं, इसलिए इनको आरंभिक भक्त भी कहा जाता है। इनको कभी नौकरी के लिए, कभी संतान के लिए, कभी और कामनाओं के लिए भगवान के पास जाते हैं। और ज्ञानी कौन है? वो है जो ज्ञान के द्वारा भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। तो आपसे हमारा प्रश्न है कि आप किस तरह के भक्त हैं? आप अपने आप को किस तरह का भक्त मानते हैं? आप आर्त हैं, मतलब पीड़ित हैं, कि जिज्ञासु हैं, या अर्थार्थी हैं, या ज्ञानी हैं? आप अपने आप को, आपने सोचा कि आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? आप भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपकी क्या चीज है? जिज्ञासा है कि आपको ऑलरेडी ज्ञान था, या आप मतलब किसी चीज की कामना में आए हैं, या फिर आपको कोई कष्ट है जीवन में जिसकी वजह से आए? तो आप लोग बारी बारी बता सकते हैं अपने अपने, आपका क्या अनुभव है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। मैं जिज्ञासा बस इसको जानना चाहता हूँ। आप भगवत भगवान के बारे में जानना चाहते हैं ना? जी जी। जी, बहुत सुंदर प्रभु जी, बिल्कुल। और आप सही जगह पे हैं, क्योंकि आपकी यहाँ जिज्ञासाओं के शांत करने के लिए कई लेवल हैं। अभी आप बहुत बेसिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, धीरे धीरे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, फिर भक्ति शास्त्री। तो बहुत सारे लेवल हैं जहाँ पे आप भगवान के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। और यहाँ पर मुझसे भी काबिल बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो आपको और अच्छी तरह से भगवान के बारे में बताएंगे। और कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और भी लोग बताइए, आप लोग कैसे आए हैं यहाँ पे, किस तरह से आए? हरे कृष्णा। कोई बताना चाहता है? अभिनव प्रभु जी, नेहा माता जी, आप अनम्यूट हो सकते हैं अपने आप से। हाँ, कोई हरे और? कृष्ण। हरे कृष्णा जी माता जी। हम अपने जीवन के उद्धार के लिए चलिए, बहुत भगवत अच्छी गीता। बात है कि आपने जो है वो, आप अर्थार्थी हैं कि आप कुछ चाहते हैं, भगवान से चाहते हैं कि हाँ हमें कुछ जो है वो हमारा जीवन अच्छी तरह से चले। हमारे जीवन का मतलब प्रभु जी उद्धार करते हैं। तो बहुत अच्छे। तो आप ऑलरेडी ज्ञानी हैं कि आप जानती हैं, भगवान के बारे में जानती हैं, और अब आप भगवान के पास जाना चाहती हैं, भगवान से ही जो है वो जुड़ना चाहती हैं। ठीक है माता जी? हरे माता कृष्ण। जी चैट बॉक्स में भी है जी आंसर्स। हाँ जी, बताएं माता जी। श्रेष्ठ कुमार प्रभु जी, ओके, उनका है टू एनरिच माई सेल्फ विद नॉलेज ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, एंड गो बैक टू गॉड हेड। ओके जी, बहुत अच्छा है। आप आप भगवान के बारे में और श्रुति माता जी का है, जानना चाहते जी। श्रुति माता जी का है, मैं भी भगवान को जानने के लिए जिज्ञासु हूँ। बहुत सुंदर। तो जो है आप सब लोग जानते हैं कि आप लोग यहाँ पे क्यों जुड़े हुए हैं। तो मैं अब आप लोग से और एक प्रश्न पूछूंगी, ऐसे कोई भी है जिसको आपको याद है कि जिसने कष्ट में हो और उसने भगवान को पुकारा हो और भगवान ने उनकी सहायता की? ऐसे कोई कहानी आपको याद है कि कोई भक्त था और परेशानी में है और उसने भगवान को याद किया हो? कोई बताना गजराज चाहेगा? और जी हाँ। गजराज जी और ग्रह का जो ही है हाँ ग्राहक। धन्यवाद जी, हाँ बहुत सुंदर। और कोई उदाहरण किसी को याद है? बहुत सुंदर, प्रभु जी ने बताया कि जो गजेंद्र हाथी थे उनके जो है उदाहरण प्रभु जी ने बताया है। और उदाहरण किसी को याद है? चलिए। द्रौपदी जी हाँ जो द्रौपदी बुलाई। है। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रभु जी ने बताया है। तो गजेंद्र हाथी कहानी मैं आपको थोड़ी में सुनाती हूँ। ये श्रीमद् भागवत पुराण में है ये कथा, कि गजेंद्र जो है वो हाथी थे और वो भगवान को कभी याद नहीं करते थे। एक झुंड में रहते थे और झुंड के वो सरदार थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वो लोग खेल रहे थे आपस में, और उस वक्त उन लोगों को प्यास लग गई, तो सरोवर में प्यास बुझाने के लिए गए हैं। और वहां गजराज को जो है वो एक बलवान मगरमच्छ पकड़ लेता है। तो गजेंद्र बहुत ही शक्तिशाली थे, कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन गजेंद्र जो है वो सफल नहीं हो पा रहे थे, वो अपने आप को उनसे छुड़ा नहीं पा रहे थे। काफी युद्ध चला, लेकिन पानी के अंदर मगरमच्छ बहुत शक्तिशाली होता है।
और ऐसे ही वहां पे जो है वो मगरमच्छ की चल रही थी, गजेंद्र उसमें बिल्कुल असहाय थे। ऐसे ही क्या है, जीवात्मा जो है वो यहाँ पर शक्तिशाली नहीं है, माया बहुत शक्तिशाली है और वो जीवात्मा को बांध देती है। तो गजेंद्र को अपनी जब मौत बिल्कुल निकट दिखने लगी है तो वो कोई उपाय उनको चारों ओर नहीं दिखा है और वो प्रभु की स्तुति करने लगते हैं और भगवान स्वयं आकर उनके प्राणों की रक्षा करते हैं। तो इस तरह वो आर्त में आते हैं, उन्होंने जब उनको कष्ट हुआ है तब उन्होंने भगवान को याद किया है। ऐसे द्रौपदी की कहानी तो आप सब लोग को मालूम है। कोई द्रौपदी की कथा को छोटे में बताना चाहेगा? थोड़े में कोई द्रौपदी के चीर हरण की कथा को बताएगा जब उन्होंने भगवान को याद किया है। हरे कृष्णा। द्रौपदी की कहानी तो सबको पता है, सब लोगों ने छोटे में चीर हरण की कथा को पढ़ा है। अगर कोई बहुत शॉर्ट में बताना चाहे तो बता सकता है। हरे कृष्णा। आप अनम्यूट हो सकते हैं, अपने आप से अनम्यूट होकर द्रौपदी की कथा को सुना सकते हैं। सुमित्रा माता, आप सुनाना चाहेंगे? हरे कृष्ण। हाँ जी माता जी। द्रौपदी की कथा को शॉर्ट में सुनाना चाहेंगे आप? हाँ जी, द्रौपदी की कथा में ऐसा था जब पांडवों और कौरवों का माता जी वो गेम का नाम क्या होता है वो नहीं याद आता मुझे। जुआ बोलते थे उसको। वो कुछ अलग से है उसका नाम ना, तो वो याद ही नहीं रहता। उसका जब उनका जुआ चल रहा था तो वो निरंतर पूरी चीजें हारते जा रहे थे। फिर उन्होंने अपना राज्य भी, अपना सब कुछ उन्होंने जुए में हार लिया था, क्योंकि वो जो उसके पासे थे और उसका, हाँ, चौसर प्रांजल प्रभु जी या माता जी जो भी है, धन्यवाद। तो वो उसमें उन्होंने फिर उसके जो पासे थे वो सब जो शकुनी थे, जो कौरवों के मामा थे, उनके द्वारा सब पहले से ही सेट किए हुए थे। फिर अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी अपने उस पे लगा दिया, दाव पे लगा दिया। वो लोग हार गए। फिर दुर्योधन ने दुशासन को बोला कि जाओ और उसको बालों से पकड़ के घसीटते हुए लाओ और पूरी सभा में नग्न कर दो। फिर उसको लाया गया बालों से घसीटते हुए और उसका चीर हरण करना शुरू किया। लेकिन उसने उस समय किसी पे भी भरोसा नहीं करके, क्योंकि उसने जब देखा कि उसके पति उसके साथ नहीं है, जो पितामह है और बाकी जो गुरु बैठे हैं, जो बड़े हैं, धृतराष्ट्र बैठे हैं, वो सब असहाय थे। तो उसने कहा इन सबको पुकारूं तो उससे अच्छा तो मैं अपने कान्हा को ही पुकार लूं। फिर उसने गोविंदा गोविंदा करना शुरू किया। उसने भगवान को पुकारा और भगवान ने उसका चीर इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि सब लोग चीर हरण करते करते थक गए, पर द्रौपदी जो है उनके सामने वो नग्न नहीं हुई। तो द्रौपदी की अवस्था थी कि वो बहुत ही भयंकर अवस्था में थी, मतलब उस टाइम कोई उसकी हेल्प नहीं कर सकता था, तो उसने भगवान को पुकारा था। बहुत हरे सुंदर। कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर माता जी। तो यहाँ पे गजराज और द्रौपदी आर्त के रूप में है। ये देवकी जो है वासुदेव हैं जेल में और भगवान के सामने प्रकट है, तो यहाँ पर जो है वो द्रौपदी आर्त के रूप में है। ये व्यास देव जी हैं। व्यास देव जी के पत्नी के गर्भ में सुखदेव गोस्वामी थे और वो गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहे थे और उनको डर था कि माया मुझे पकड़ लेगी, तो इस डर से बाहर नहीं आ रहे थे। लेकिन जब भगवान उनको जो है वो आश्वासन देते हैं कि नहीं आप बाहर आइए, आपको माया कभी भी नहीं छुपाएगी, तब वो बाहर आए हैं। ये ध्रुव महाराज की जो है वो फोटो है, जो कि ध्रुव महाराज अपनी सौतेली माता के व्यवहार से खिन्न होकर अर्थाथी बन के जो है उन्होंने शुरू किया था राज्य पाने की अभिलाषा में भक्ति। लेकिन जब भक्ति करने लगे और उनको भगवान के दर्शन हुए तो उन्होंने कहा कि मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहे थे, मुझे तो हीरा मिल गया, और उन्होंने भक्ति में ही अपना जीवन बिताया। यहाँ पर हनुमान जी और सुग्रीव जी और बाली के डर से जो है छिपे बैठे थे सुग्रीव जी, और उनको पत्नी चाहिए थी और साथ ही उनका खोया हुआ राज्य चाहिए था। वो भगवान की राम की शरण में जो है वो राज्य और पत्नी के लिए गए थे और भगवान ने उनकी सहायता की और बाली का वध किया और उनको पत्नी और उनका राज्य वापस दिया। तो सुग्रीव भी भगवान के भक्त बन गए। यहाँ पर ऋषि मुनि हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो सौनकादि ऋषि हैं नैमिषारण्य में, वो भगवान की कथा सुनने के लिए वहां पर आते हैं। आज भी वहां पर उनकी कथा चलती रहती है। अगला श्लोक आ रहा है। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनो तर्थ महम स च मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ।
और वह मुझे प्रिय है। तो भगवान ने कहा कि सब लोग श्रेष्ठ हैं, परंतु इनमें ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है। चारों तरह के भक्त अपने अपने कारणों से भगवान की शरण में आते हैं, जैसे आर्त दुख के कारण, जिज्ञासु जिज्ञासा के कारण, अर्थात भौतिक लाभ के कारण। परंतु कभी कभी इनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती तो इनका विश्वास भगवान से उठने लगता है। सांसारिक भोग या दुखी लोग हैं या जिज्ञासा की शांति नहीं हो पाती तो इनका ध्यान इधर उधर भटक जाता है। परंतु जो नित्य युक्त भक्त होता है, वो जो ज्ञानी होता है, वो हमेशा भगवान में ही लगा रहता है, भगवान की भक्ति में लगा रहता है। एक भक्ति विशिष्यते, उसका ध्यान कहीं नहीं जाता। जैसे गोपियां हैं, ऐसे भक्त का आकर्षण केवल भगवान में रहता है, उसकी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं रहती, इसलिए वह श्रेष्ठ है। प्रियो ही ज्ञानिना अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। ऐसे ज्ञानी प्रेमी भक्त को भगवान बहुत प्यार करते हैं। भगवान इनको कहते हैं कि ये ज्ञानी हैं और परम ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। तो अगला श्लोक कहता है, बहुत ही अच्छा श्लोक है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होते हैं। तो बहुत ज्यादा जब ज्ञान इकट्ठा हो जाता है और बार बार जन्म लेने के बाद जब मनुष्य जान जाता है कि भगवान ही समस्त कारणों के कारण है तथा भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, कि जो है तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, तो सब कुछ वासुदेव के बजाय वासुदेव ही सब कुछ है जान लेता है, तो ऐसा महात्मा दुर्लभ नहीं बल्कि अत्यंत दुर्लभ हो जाता है। जो कृष्ण ही सब कुछ है जान लेता है, यही चिन्ह है कि वो महात्मा है। वासुदेव ही सब कुछ है, सबकी गति का, सबके धर्म का, सबके तप का, यज्ञ का, सब कुछ वासुदेव ही है। जो ऐसा मानता है वही असली भक्त है, महात्मा है और दुर्लभ है। साधारण लोगों के लिए इस पद को पाना अत्यंत कठिन है। यह बहुत जन्मों का तप है, बहुना जन्मनामन्ते। तो यहाँ पर 20वां श्लोक कह रहा है, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। साथ ही कह रहे हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे है कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह किसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो यहाँ पे देवी देवताओं की पूजा के बारे में बात की गई है कि दो तरह के लोग होते हैं जो देवताओं की शरण में जाते हैं। पहले के जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं में लिप्त है, वे अपनी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। और दूसरे लोग कौन होते हैं, जो भगवान को नहीं जानते हैं, तो भगवान उनको अल्पमेधसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि देवता लोग भगवान की भक्ति दे सकते हैं, पर आप भगवान की भक्ति न मांग के भौतिक वस्तुएं मांग रहे हैं। जैसे किसी के पास बहुत ज्यादा अनाज होता है और फिर भी आपको आवश्यकता भी होती है और आप थोड़ा सा अनाज लेके चले आए 1 पाव 1 किलो, तो ऐसे लोगों को बुद्धिमान नहीं माना जाता है। तो कामनाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति दूसरे देवताओं की शरण में जाता है, उनकी उपासना करता है, उनकी आस्था धारण करता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग की श्रद्धा को भी भगवान ही विकसित करते हैं, क्योंकि भगवान को कोई ईर्ष्या नहीं होती है कि साधारण देवी देवता हो या कोई साधारण मनुष्य हो। देवी देवता की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, मनुष्य साधारण जो होते हैं वो किसी और के घर चले जाइए तो क्या होता है, वो कष्ट हो जाता है। लेकिन भगवान जो है, अगर कोई देवताओं की शरण में जाता है तो भी वो ईर्ष्या नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं कि यदि कोई देवता की भी पूजा करता है, देवता की भी भक्ति करता है, तो मैं उसकी सहायता करता हूँ, जिससे उसकी श्रद्धा स्थिर हो जाए। और देवता जो देते हैं, आपको फल देते हैं, जो लाभ देते हैं, वो भी मेरे द्वारा ही प्रदान किया जाता है। तो भगवान कह रहे कि देवताओं की पूजा करने में कोई जो है नहीं है, आप कर सकते देवताओं की पूजा, लेकिन उनसे मांगना क्या चाहिए? उनसे मांगना चाहिए भगवान की भक्ति, क्योंकि देवता आपको भगवान की भक्ति दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? भगवान की कृपा से ही दे सकते हैं। जब भगवान उनको अलाउ करेंगे, जब भगवान ही देंगे, तभी वो भी आपको दे पाएंगे। जैसे गोपियां हैं, वो कात्यायनी देवी की पूजा करने जाती हैं और भगवान को मांगती हैं। तो कात्यायनी देवी जो है, उनको भगवान आश्वासन देते हैं कि आप उन्हें वचन दे दीजिए, मैं इसे पूर्ण करूंगा। तो भगवान ही उन आश्वासनों को पूर्ण करते हैं जो देवी देवताओं की पूजा के फलस्वरूप मिलता है।
तो ये भगवान की भक्ति का अप्रत्यक्ष तरीका है। और तो जड़ में जो है प्रत्यक्ष रूप से पानी न डाल के फूल पर पानी डाल रहे हैं। और अगर हम ऐसा ना करके सीधे कृष्ण को ही सेवा करें तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देवी देवता से जो है वो भगवान ही, मतलब भगवान ही देवी देवताओं के माध्यम से ही आपको फल प्रदान करते हैं। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा के कारण ही जो व्यक्ति समकाम भाव की उपासना करते हैं उसकी भी कामना पूरी होती है और उस कामना की पूर्ति भी भगवान ही करते हैं। अर्थात देवता की उपासना से जो फल मिलता है वह फल भी भगवान देते हैं, लेकिन जीव ये नहीं जानता है कि ये देवता फल नहीं देते, बल्कि फल भगवान द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। देवता एक दूत की तरह होते हैं, भगवान और भक्त के बीच में माध्यम होते हैं देवता। जैसे सरकार ने अपने अधिकारियों को सीमित अधिकार दे दें कि तुम इस काम पर इतना खर्च कर सकते हो, तो अधिकारी को लोग पावरफुल समझते हैं और अपना काम बताते हैं, पर अधिकारी पूरी तरह से सरकार पर निर्भर होता है। तो भगवान क्या है, जीव के मित्र हैं, उनका उद्धार करना चाहते हैं। अंतवन्तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। जो देवताओं के द्वारा फल मिलना है वह नाशवान है, स्थायी नहीं है, नित्य नहीं है। इस तरह की अभिलाषाओं के लिए लोग पूजा अर्चना करते हैं, वो सीमित और क्षणिक है। ऐसे लोगों को अज्ञानी भी कहा गया है। देवो देवाय जो यान्ति मद्भक्ता यान्ति ममापि। तो जो लोग देवताओं की भक्ति करते हैं, यद्यपि रूप से भगवान की ही भक्ति करते हैं, देवताओं का यज्ञ करने के कारण देवताओं के लोक को प्राप्त करते हैं और भगवान के भक्त साक्षात भगवान के पास ही जाते हैं। ये श्लोक 24वां श्लोक कह रहा है, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते हैं। तो यह एक दूसरी श्रेणी है, जो लोग सोचते हैं कि भगवान पहले निराकार थे फिर साकार हो गए हैं। ये भगवान के निराकार स्वरूप को ही मानते हैं। ऐसे लोगों को भगवान मूर्ख मानते हैं। भगवान 2.2 में कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न मे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो भगवान इसका खंडन करते हैं कि भगवान निराकार थे। भगवान इस धराधाम पर अपनी इच्छा से आते हैं, इच्छा से जाते हैं और स्वयं अपने माता पिता चुनते हैं और किसी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। मयन्ते माम बुद्ध्या, ऐसे लोग बुद्धिहीन हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान इस धराधाम पर लौकिक तथा अलौकिक लीलाएं करते हैं, माखन चुराते हैं, ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, कालिया नाग का दमन करते हैं, गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाते हैं। भगवद गीता में आपने पढ़ा है कि वो अनेक जो है वो भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। तो भगवान को अपने जैसा मानना मूढ़ता होती है। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध में भी कहा गया है, वदन्ति तत्त्वविद् तत्त्वं यद् ज्ञानम् अध्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। परम सत्य को ब्रह्म परमात्मा भगवान के रूप में जाना जा सकता है। भगवान के 3 रूप ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को हम निराकार और साकार एक साथ एक रूप में जान सकते हैं। सूर्य है तो उसकी किरणें दिखती हैं, परंतु उसका आकार भी दिखता है। तो भगवान के निराकार रूप का आश्रय लेना मुक्त है, क्योंकि निराकार का आश्रय होता नहीं है। आश्रय तो आप उसी का ले सकते हैं ना, जिसका जो है कोई ना कोई आकार होगा। तो क्या भगवान कह रहे, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे आने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ।
मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ। जब कृष्ण धरती पर थे तब भी बहुत से लोग उन्हें साधारण ही समझते थे, किंतु भक्तों के सामने भगवान प्रकट होते हैं। जैसे जब कुरु सभा हो रही थी तब भीष्म पितामह ने उन्हें अध्यक्ष चुना था और अध्यक्ष चुने जाने का समर्थन भी किया था और उन्हें परमेश्वर घोषित कर दिया था। तो पांडव तथा और लोग उनके सामने जो है भगवान प्रकट थे, उन्होंने उनका समर्थन किया, पर शिशुपाल जैसे और लोग थे जो अभक्त थे, उन्होंने विरोध किया। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि शुद्ध भक्त ही उन्हें भगवान समझ रहे थे और अभक्त उन्हें अपने जैसा ही मान रहे थे। भगवान यहाँ पर जो है वो हमको स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जो भूत है, भविष्य है और वर्तमान है, सबके ज्ञाता भगवान हैं और भगवान सब जानते हैं। कैसे जानते हैं? क्योंकि वो सभी प्राणियों के बीच में परमात्मा रूप में विराजमान रहते हैं। और हम जो है वो देखिए छोटी छोटी सी बातों को भूल जाते हैं। कल हमने क्या कपड़ा पहना था ये भी भूल जाते हैं, क्या खाना खाया ये भी भूल जाते हैं, लेकिन भगवान को सब याद रहता है। तो भूतकाल में क्या क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा और हम क्या सोच रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, भगवान वो सब जानते हैं। भगवान क्यों? क्योंकि उनके सबके हृदय में वो आसीन है और इसी की वजह से जो है वो भगवान सब चीजों को जान पाते हैं। जो हमारे अंदर स्मृति होता है, चाहे ज्ञान होती है, चाहे विस्मृति होती है, वो सब भी हमें भगवान ही दे पाते हैं। 7.28 श्लोक कहता है, ये शातंतगतं पापम जनाना पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पूर्ण कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वो मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो यहाँ पर उन लोग की बात हो रही है जो दिव्य प्राप्त करने के अधिकारी हैं, जिनके पाप कर्म नष्ट हो चुके हैं और पूर्ण कर्म संचित हो चुके हैं। पूर्ण कर्म उन्हें कहते हैं जिन्हें भक्ति उन्मुखी सुकृति अर्थात पूर्ण कर्म वो है जैसे कि भक्तों की संगति है, भगवान की सेवा से संबंधित कार्य हैं, गुरु की सेवा है, भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार करना है, लोगों के विषय में जो है वो भगवान के विषय में लोगों को बताना है, भगवान के लिए कर्म करने के कारण जो हमारे पाप कर्म हैं वो उससे पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। और जो द्वंद्व है हमारे जीवन के, जैसे सुख है, दुख है, मान है, अपमान है, यश है, अपयश है, ये सब समाप्त हो जाता है। परंतु ऐसा सबके साथ नहीं होता है। जो भगवान के लिए कर्म नहीं करते हैं उनको इस द्वंद्व से पार होना कठिन हो जाता है। आखिरी श्लोक है इस अध्याय का, साधिभूतादि दैवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेपि च मां ते विदुः युक्त चेतस। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो भगवान इस श्लोक में अगले अध्याय की भूमिका रच रहे हैं। 7वां अध्याय तो अब एक तरह से समाप्त हो चुका है और 8वें अध्याय पर से पर्दा उठ रहा है। भगवान अब अगले अध्याय में अंत काल में कैसे भगवान का आश्रय पा सकते हैं, उसके लिए क्या प्रयास करना होगा। ये अटल सत्य है कि जिसने शरीर प्राप्त किया है उसकी मृत्यु निश्चित है और उसे इस शरीर को एक दिन में त्याग करना होगा। तो हमें इसकी तैयारी भी करनी चाहिए। जैसे बच्चों को जो है वो स्कूल जाना होता है तो हमें यूनिफॉर्म सहेज कर रखना पड़ता है, बैग संभाल के रखना पड़ता है और इस पृथ्वी को छोड़कर भगवत धाम को जाना पड़ता है, तो उसकी तैयारी भी विशेष होगी। भगवत गीता हमें दोनों तरफ का ज्ञान देती है, हाउ टू लिव, कैसे जीवन को जिए, और हाउ टू लिव, इस जीवन को कैसे छोड़ें। क्योंकि जीवन में दोनों ही महत्वपूर्ण है, जीवन जीना भी है और जीवन का त्याग भी करना है। यदि जीवन भर आप भगवान को जानने के प्रयास में लगे रहेंगे तो अंत समय में भगवान को जान सकेंगे। यही इस श्लोक में बताने का भगवान प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से अर्जुन को भगवान ने इस बात का विज्ञान बताया है कि किस तरह से अपने मन को जीवन भर मुझ में लगाकर स्मरण करते रहने पर अंत काल में मुझे प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान ने अगले अध्याय की झांकी दे दी और भगवान की वाणी को सुनने के लिए हम लोग फिर से एकत्र कल होंगे। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं।
ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा करने के लिए करना चाहिए। अध्याय 7 का सारांश है कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा और भगवान कृष्ण के ऊर्जाओं का ज्ञान, भगवान कृष्ण को समर्पण, डेमिगॉड पूजा तथा प्रतिवाद और भ्रांति से भक्ति तक। और इसके कीवर्ड इसमें दिए हुए हैं कि कृष्ण के बारे में जो है महिमा कैसे जान सकते हैं। कश्चिन मावेति तत्वतः प्रकृति विद्धिम ते पराम मम एवा ये प्रदत्ते मयेव विहितान तान और इच्छा देवसा संयुत्थान। तो इस तरह से भगवत गीता की जो है वो हम 7वें अध्याय को यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, सुझाव है तो आप बता सकते हैं। आप लोगों में से भगवत गीता यथारूप किसके किसके पास है? कितने लोगों के पास भगवत गीता यथारूप है? हैंड रेज करेंगे। आप लोग के पास भगवत गीता नहीं है? किसी के पास यथारूप वाली नहीं है? अच्छा, कांजल जी के पास है, ब्राह्मण प्रभु जी या माता जी जो भी उनके पास है, राजेश प्रभु जी के पास है। तो आप लोग अगर यथारूप को खरीद लेंगे तो आपको समझने में और आसानी होगी, क्योंकि भगवत गीता को जो लिखा है प्रभुपाद जी ने, उनने बहुत ही सरल भाषा में लिखा है जिससे सभी लोग उसको समझ सकते हैं। और भी भगवत गीता की टीकाएं हैं, लेकिन चूंकि हम लोगों ने नहीं पढ़ी हुई है उतनी अच्छी तरह से, तो हम उसको अभी नहीं समझा रहे हैं। जो हम समझा रहे हैं वो भगवत गीता यथारूप ही पढ़ के बता रहे हैं। और आप वो खरीदिए, आपको बहुत आनंद आएगा। भगवान को सच्चिदानंद क्यों कहा जाता है? भगवान के जो है वो सच्चित आनंद है। सत्य मीन्स जो है वो क्या होता है? सत्य आप समझे, अस्तित्व है। किसी चीज का जो अस्तित्व होता है तो भगवान का सनातन अस्तित्व है। चित्त मतलब आनंद, भगवान जो है वो, चित्त मीन्स होता है ज्ञान। ज्ञान भगवान जो है वो सबसे ज्यादा भगवान के प्यास ज्ञान है। और सच्चित आनंद, आनंद का मतलब होता है जॉय, बिल्कुल खुशी। सबसे ज्यादा जो है वो आनंद देने वाले, आनंद में रहने वाले भगवान ही हैं। तो वो भगवान सत्यचित आनंद है कि सारी सृष्टि का जो अस्तित्व है वो भगवान की वजह से है। सारे जो है ज्ञान जो है जो भी है वो भगवान के ही द्वारा आ रहा है और भगवान की वजह से ही है। माता जी एक और क्वेश्चन है, हाउ टू गेट इनटू सत्व गुना? हाउ टू गेट इनटू सत्वगुण। तो आपको क्या करना है? भगवान की भक्ति करना है। और जो सारे गुण हैं जैसे रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, तो सतोगुण में आने के लिए पहले आपको तमोगुण से हटना है, तमोगुण से ऊपर उठना है। तमोगुण के बाद रजोगुण जो है उनसे ऊपर उठना है और उसके बाद जो है सतोगुण में आना है। सतोगुण जो वो होते हैं जो कि जितनी काफी चीजों से, जो आपके गलत चीजें हैं उनसे दूर हो जाते हैं, जो शास्त्रों के विरुद्ध है उससे दूर होते चले जाते हैं और जो शास्त्रों के अनुसार कार्य करना शुरू कर देते हैं, सतोगुण में रहते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा ऊपर होते हैं शुद्ध सतोगुण, जो इन तीनों गुणों से ऊपर पार पा जाते हैं और उनको वैष्णव कहा जाता है। माता जी एक और है, विग्रह का अर्थ क्या होता है? विग्रह, जो अर्थ विग्रह होते हैं जो मंदिरों में हमारे जो है वो रखे जाते हैं, मूर्तियां रखी जाती हैं, उनको अर्च विग्रह कहते हैं और उनकी हम लोग पूजा करते हैं। आप जो है इस्कॉन के मंदिरों में बड़े सुंदर सुंदर अर्च विग्रह को देखते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं, तो उनको अर्च विग्रह कहा जाता है। हरे कृष्ण। माता जी और क्वेश्चंस नहीं है चैट बॉक्स में। कोई मैसेज आया तो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, सबको हरे कृष्णा। तो माता जी हम लोग समाप्त करें? जी माता जी। वाच्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का मुझे शांतिपूर्वक सुनने के लिए और भगवत गीता की समझने की इस यात्रा में साथ देने के लिए। हरे कृष्णा।